देखो जितने भी नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। जब हम बात करते हैं हाँ रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स है जिनकी मैथमेटिक्स में एक्चुअल में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। हाँ द नंबर्स which have some value in mathematics. हाँ Some value in mathematics, those numbers are real. हाँ ठीक है, मतलब असली है, हाँ जैसा नाम से क्लियर है, असली है ना? हाँ या हाँ मैं आपको समझाऊं कि कोई भी वैल्यू जो मैथमेटिक्स में हो सकती है वो किस रेंज में हाँ हो सकती है? वो इनफैक्ट माइनस इंफिनिटी से लेकर हाँ प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी तक हो सकती है। हाँ कोई भी वैल्यू जो है, इवन हम लोग जब हाँ बात कर रहे हैं वैल्यू की, सो जीरो इज ऑल्सो अ वैल्यू। हाँ जीरो भी अपने आप में एक वैल्यू है। अब हम रियल नंबर्स की बात क्यों कर रहे हैं? देखो ये मैं आपको आने वाली 2 क्लासेस तक हर साल मैं आपको ये नंबर ट्री पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको इधर अभी दिखा रहा हूँ 8th क्लास में। हाँ आप 9th में भी यही पढ़ने वाले हो, आप 10th में भी यही पढ़ने वाले हो, हम्म तो हम अभी से क्यों नहीं समझे इसको? तो रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रियली मैथमेटिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। हाँ क्लियर हो गया? अब जो रियल हाँ नंबर्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है तो रियल है, कुछ ना कुछ वैल्यू है तो रियल है। रियल। ठीक है ना? अब रियल नंबर्स हाँ भी 2 पार्ट्स में बाइफरकेट हुए हैं। पहला हम्म रैशनल, दूसरा हम्म इरेशनल। हम्म अब मैं इरेशनल नंबर्स पे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर आप देखोगे 9th क्लास में, तब हम इसे जो है हाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। तो रैशनल नंबर्स के लिए आपके स्कूल में जो डेफिनेशन वो लोग चला रहे हैं वो कुछ इस तरीके की डेफिनेशन है। मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाके डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है? डेफिनेशन हाँ कुछ इस तरीके की है। द नंबर्स कैन बी represented in the form of P upon Q, हाँ where P and Q are integers, fine, and हाँ Q is not equal to 0 नॉन जीरो नंबर। and Q is not equal to 0. कहाँ गया? Okay. And Q is not equal to 0. हाँ फाइन, ये रैशनल नंबर हाँ की डेफिनेशन है। हम्म ठीक है, अब चलो हाँ डेफिनेशन तो ठीक है, हमें समझ भी आती है, हम रट्टा भी मार लेंगे, सारी चीजें ठीक है, टीचर ने बोला और हम समझ गए इस बात को। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं किसी को समझाना चाहूँ कि हाँ ये होता क्या है, तो मोस्टली मैं आपको एक बात बता दूं कि मोस्टली बच्चों से मैं ये पूछता हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो स्ट्रेट अवे उसकी डेफिनेशन बोल देते हैं। और मैं अगर उनसे एक्चुअल में ये क्लैरिटी लेना चाह रहा हूँ कि हाँ रैशनल नंबर क्या है, तो उन्हें पता ही नहीं है। हाँ तो अगर मैं किसी भी नंबर को ये पी बाय क्यू की फॉर्म में पुट करके देखूं, हाँ या कोई भी नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म का है, उसका आउटपुट हाँ कैसा होगा? हाँ उसका आउटपुट कैसा होगा? हाँ तो इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये समझाता हूं कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, ध्यान से देखिएगा, हम्म वो पी बाय क्यू की फॉर्म के हैं। हाँ जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स हैं, हाँ तो उस पी बाय क्यू की फॉर्म का जो आउटपुट होगा, या तो हम्म वो इंटीजर होगा हाँ
या फिर वो फ्रैक्शन होगा। हाँ बात समझ में आई? मैं अभी हाँ को और ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उतना ही डिस्कस करूंगा जिससे कि आप उसको प्रॉपरली समझ सको और थोड़ा सा आपका वैल्यू एडिशन अपनी क्लास के स्टूडेंट से एक्स्ट्रा हो जाए। बस दैट्स इट, इतना ही मेरा मोटिव है बस। हाँ पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? हाँ सर। रियल नंबर्स जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, हमने रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया, रैशनल एंड इरेशनल। ये आप 9th और 10th में डिस्कस करेंगे। आपके उसमें कहां से स्टार्ट हो रही है कहानी? रैशनल से स्टार्ट हो रही है, लेकिन रैशनल से पहले का क्या है वो भी मैंने आपको एक छोटे से उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमने कहा कि पी बाय क्यू की फॉर्म के हैं, दैट इज फाइन। किताब में लैंग्वेज दे रखी है, टीचर ने भी हमें यही बताया, हमने रट्टा मार लिया, लेकिन क्या हमें एक्चुअल में समझ में आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो अब समझने के लिए हमने कहा कि साहब एक्चुअल में अगर मैं समझना चाहता हूं कि रैशनल नंबर कैसा होता है, तो हमें समझ में आया कि रैशनल नंबर या तो इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कहती है वो नंबर्स जो कि p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। हाँ। अब इंटीजर्स आपने लास्ट क्लास में पढ़े हैं, हम्म। उससे पहले आपको न्यूमरल्स पढ़ाए गए, हाँ। उससे पहले आपको प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये सब पढ़ाया गया। हम्म। अब आपको याद आएगा कि हम एक्चुअल में उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जब आप ये पूरा नंबर ट्री देख लोगे ना आज की क्लास के बाद, तो आपको एक्चुअल में हाँ समझ में आएगा कि हम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर सीख रहे हैं, जबकि प्रॉपर सिस्टम ये कि ऊपर से नीचे सीखना चाहिए। सो लेट्स सी दिस p बाय q। इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सर कोई भी इंटीजर अगर हम देखते हैं तो हमें पता है पूरी पूरी वैल्यू है तो इंटीजर्स है। इंटीजर कैन गो इन माइनस ऑल्सो, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, बट जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये सारी बातें हमने 7th क्लास में की हुई हैं। हाँ करेक्ट हो गया? अब जब इंटीजर की हाँ हम बात कर रहे, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, सपोज मैंने 3 लिया और मैंने इधर यहाँ पर 5 रख दिया नीचे, हाँ क्या बना? फ्रैक्शन बना। एक और वैल्यू में हाँ लेता हूं, -12 या -142 ले लो, वो भी अपने आप में इंटीजर है, या -14 ले लो, वो भी अपने आप में इंटीजर है। नीचे मैंने रख दिया 9, क्या बना? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन। यही तो वो p बाय q की फॉर्म है। हाँ और कैसे हम लोग कहें p बाय q की फॉर्म है? अच्छा, अगर मैं इसको हाँ ऐसे लिखना चाहूं, 2.2 अपॉन 9.3, हाँ। तो कहने को तो मैं इसे भी फ्रैक्शन कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये ये वैल्यू। लेकिन ये कहने को फ्रैक्शन में कह सकता हूं कि भाई मैं कहूं मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया और यहां पर मेरी वैल्यू आ गई 22/93। हाँ तो एक्चुअल में ये जो 22/93 आ रहा है, मैं इस 22/93 को तो मैं फ्रैक्शन कह सकता हूं, लेकिन ये हाँ। 2.2/9.3 को फ्रैक्शन नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि हम्म। फ्रैक्शन या रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, और जहां पर जो है p और q क्यू दोनों नॉन जीरो। इंटीजर होने चाहिए और q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ हाँ। देखें तो ये 2.2 और 9.3 जो हमें दिख रहा है ये इंटीजर नहीं है। हम्म। ठीक है ना? तो ऑल दो हाँ ये जो आ रहा है ये इसके इक्वल है, वी अग्री विद दिस, लेकिन हम 2.2 और 9.3 को रैशनल नहीं बोलेंगे। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल तो 2.2 ही है, तो वो नहीं हुआ ना। हाँ हाँ, उसको कन्वर्ट करके जब हम 22/93 फिर तो लिखेंगे, हो ही जाएगा। हाँ, तो फिर वो एक एक फ्रैक्शन बन गई। और अब वो एक फ्रैक्शन हाँ बन गई तो उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि साहब ये हमारा जो है ये p बाय q की फॉर्म में फिट हो रहा है, और ये एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन है तो क्या है? रैशनल है। तो फिलहाल अगर हम जो है सिर्फ इतना भी दिमाग में रखते हैं कि इंटीजर्स और फ्रैक्शंस जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, तो हमारा काम चलता है। लेकिन सवाल अभी भी ये उठ रहा है कि p बाय q की फॉर्म जो है वो मुझे रिलेट करनी आ रही है नहीं आ रही है। तो यहां से मुझे दिख रहा है हाँ। कि p बाय q की फॉर्म जो है वो थोड़ी सी रिलेट हो रही है। लेकिन अब मैं हम्म। आगे बढ़ता हूं। अब चलो फ्रैक्शन आ जाएगा p बाय q की फॉर्म, ये तो समझ में आता है, लेकिन फ्रैक्शन के हाँ अलावा आउटपुट इंटीजर में भी हो सकता है, ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई मैं ऊपर एक हाँ इंटीजर रख रहा हूं,
मैंने ऊपर एक इंटीजर रखा, मान लो 18 रखा, नीचे मैंने दूसरा इंटीजर 3 रख दिया, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर ये इसको डिवाइड करेगा, हाँ पी बाय क्यू की फॉर्म यही कह रही है ना कि ऊपर एक इंटीजर नीचे एक इंटीजर, हाँ और दोनों को जब हम इस तरीके से रखेंगे तो या तो वो डिवाइड हो जाएगा और हमको एक या प्रॉपर नहीं। वैल्यू देगा इंटीजर की फॉर्म में, या वो डिवाइड नहीं हाँ होगा, और जब डिवाइड नहीं होगा तो हमको क्या देगा, फ्रैक्शन वैसा देगा। का वैसा। वैसे का हाँ वैसे ही रख फ्रैक्शन। देंगे। हो सकता है हाँ कि यहाँ पर हमें कुछ इस वो तरीके, छोटा होता है पर फाइनल ना मिले। हाँ हो सकता है जैसे मुझे 20/14 यहाँ पर मिल जाए। अब है तो ये भी हाँ पी बाय क्यू की फॉर्म, लेकिन मैं इसको जो है हाँ कट करके 10/7 इस तरीके से बोल सकता हूँ, तो ये मेरा फ्रैक्शन मुझे दे हाँ। रहा है। तो वो सारे नंबर्स जो पी बाय क्यू की फॉर्म में है, हम्म। उसको हम लोग जो है रैशनल बोल सकते हैं, जहां पर पी और क्यू इंटीजर है और क्यू 0 के बराबर नहीं है, और उसका आउटकम जो होगा रैशनल नंबर का, या तो वो इंटीग्रल होगा या वो फ्रैक्शनल होगा। अच्छा अगर फ्रैक्शनल हमारा आउटकम हो तो भी वो रैशनल नंबर में ही आएगा। रैशनल नंबर होगा वो। मैंने पीछे हम फाइनल मैंने आंसर है या फिर सिंपलेस्ट होना चाहिए या फिर वो उसमें होना चाहिए फ्रैक्शन में होना चाहिए। नहीं, जो हाँ जो फाइनली हम काट पीट के सब बराबर कर रहे हैं, या तो वो फ्रैक्शन आना चाहिए या फिर वो इंटीजर आना चाहिए। हाँ अब समझ में आया? हाँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये 20/14 देखा, तो 20/14 भी अपने आप में रैशनल है ना, देखो। और इसको हाँ ये भी है। एक्चुअल में क्या है ना, जब आप 10th में जाओगे तो 10th में ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, 10th में इसमें थोड़ा सा और एडिशनल आ जाता है कि पी बाय क्यू जो है वो हाँ को प्राइम इंटीजर होने चाहिए, लेकिन वो चीज मैं अभी लेकर आना नहीं चाह रहा हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि 20/14 भी रैशनल हो गया, 10/7 भी रैशनल हो गया, देखो सब बराबर है, हाँ दोनों बराबर है। उसकी सिंपल है क्योंकि वो। हाँ सिंपल फॉर्म है, लेकिन 10th में हाँ जाके आप सीखोगे कि जो है हम पी बाय क्यू की फॉर्म जो यहाँ पर लेते हैं ना, वो जो है हाँ को प्राइम होने चाहिए पी और क्यू वहां पर, हाँ मतलब पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो जब हम पी बाय क्यू हाँ की फॉर्म लोगे तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लेंगे, ये रूल है जो है रैशनल नंबर का। लेकिन अभी मैं उसको बहुत ज्यादा खुल के आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज फिर वो हाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आउट ऑफ कंटेंट चले जाएंगे हम लोग। तो 8th क्लास के हिसाब से हम लोग सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि पी बाय क्यू का जो आउटकम होने जा रहा है, या तो वो इंटीग्रल होगा या फिर वो फ्रैक्शनल होगा। हाँ ठीक है। और उसका रीजन आप हाँ यहां से समझ सकते हैं कि कोई भी दो इंटीजर पकड़ के एक को न्यूमरेटर में एक को डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो या तो वो इंटीग्रल हाँ। वैल्यू देगा या फिर वो फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। हम्म। भाई अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ने डिवाइड कर दिया तो इंटीजर देगा। दो ही चांसेस हैं। हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं करे तो फ्रैक्शन देगा। हाँ बात खत्म हो गई। हाँ ठीक है। अब ये क्यों बोला कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो उसका रीजन ये कि अगर आप किसी भी नंबर फिर n तो को, आएगा ही हाँ, जीरो ही। 0 से डिवाइड करते हैं, नहीं 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 नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड, या हम लोग बोलेंगे इनडिटर्मिनेट। हम्म। इनडिटर्मिनेट, नॉट डिफाइंड मतलब मैथमेटिक्स में इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, ये बताया ही नहीं। बताया नहीं जा सकता। ठीक है। हाँ और अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं हाँ तब 0 आता है, हाँ तब 0 आता है। हाँ ठीक है। तो अब 0 से हाँ। डिवाइड तो कर नहीं सकते हो। हम्म। मैंने इसका भी रीजन बताया था कि नॉट डिफाइंड क्यों है। जैसे मैं ये कहता हूं कि 10 चॉकलेट्स हैं, हाँ उन 10 चॉकलेट्स को आप 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड कीजिए, तो हर हाँ एक को दो दो चॉकलेट मिलेगी, हाँ यानी कि 10/5 उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं ना। हाँ अब यहीं पर मुझे 10 चॉकलेट्स को 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना था, तो मैंने 5 से डिवाइड किया, 10 को ऐसा रिप्रेजेंट करके मैंने लिख दिया। यहीं पर अगर मैं ऐसा हाँ बोलूं कि 10 चॉकलेट्स को 0 स्टूडेंट्स में डिवाइड करो, हाँ फिर पॉसिबल है क्या? ये होगा। पॉसिबल है क्या? हाँ अरे कोई कहेगा मैं कैसे बता दूं, जब कोई हाँ है ही नहीं तो मैं डिवाइड कैसे कर दूं?
तो उसी के लिए आ रहा है कि नॉट डिफाइंड इनडिटर्मिनेट। अरे कैसे बता दें, डिफाइन ही नहीं कर सकते। हाँ दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। सिंपल हाँ वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो दैट इज व्हाई इट इज एनडी, नॉट डिफाइंड। हाँ ठीक है ना। सो अब आपको लॉजिक भी ये समझ में आ गया, ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई। तो मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूँ एंड यू विल बी हैप्पी टू सी द नंबर ट्री। कि स्कूल में तो कभी इस तरीके से बात होगी नहीं, इतना इलैबोरेटेड वे में तो बात ही नहीं करते। तो फिलहाल अब हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको रिकॉर्ड भी कर लो ताकि आपको आगे काम आ सके। ठीक है ना। हाँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो नंबर ट्री मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसमें हमें हाँ रैशनल पे फोकस करना है। और रैशनल होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं एक और हाँ तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो, इंग्लिश में अगर मैं ये कहता हूँ कि दैट पर्सन इज वेरी रैशनल, हम्म उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो बंदा बड़ा सिंपल है, सुलझा हुआ है, इंसान है, हाँ बड़ा रैशनल हाँ टाइप का बंदा है। मतलब क्या हुआ, बड़ा सुलझा इंसान है, बड़ा सिंपल है यार। मतलब कोई जो है उसमें वो नहीं है, ठीक है ना, टिपिकल टाइप का नहीं है, यही हाँ मतलब हुआ। तो अगर आप मैथमेटिक्स में उन वैल्यूज की बात करें जो कि टिपिकल नहीं होती हैं, जो इजी होती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड, इजी टू टेक द कंसिडरेशन ऑफ दोज वैल्यूज, तो उस केस में आपको समझ में आएगा कि इंटीजर्स और फ्रैक्शंस आर दी दोज वैल्यूज which are already simplified. हाँ अब 2 chocolates, 3 chocolates, 5 chocolates, that is simplified value, है ना। हाँ और 2/5 अगर मैं लेता हूं, हम्म या मैंने जो है यहाँ पर ऐसे लिख दिया, मैं वो नंबर ट्री गंदा नहीं करना चाह रहा इसलिए मैं साइड में बता रहा हूँ। 2/5 अगर मैं लेता हूं तो उसको सॉल्व करने के बाद ये 0.4 आएगा। हाँ तो दिस इज ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड। लास्ट ईयर आपने हाँ ये 0.4 को वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, आपको याद आ रहा होगा। हाँ हाँ और 2/5 को भी आपने रिप्रेजेंट किया है। हाँ जितना डिनोमिनेटर था उससे एक पार्टीशन कम करते थे हम लोग, हाँ है ना, वैसे ही है ना। तो ये सिंपल है, अंडरस्टैंड करने में सिंपल है। अब मैं इरेशनल पे जाऊंगा तो वो सारी वैल्यूज जो कि ना तो इंटीजर है और ना ही फ्रैक्शन है, लेकिन मैथमेटिक्स में उनकी कुछ ना हाँ कुछ वैल्यू है, तो वो इरेशनल होती हैं। हाँ अब आप कहोगे हाँ सर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो ना तो इंटीजर है ना फ्रैक्शन है, लेकिन फिर भी उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है? ये क्या बात हुई, आप तो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, क्योंकि अभी तक हमने इंटीजर और फ्रैक्शन के अलावा और कोई वैल्यू तो देखी नहीं। हाँ भाई जो डेसिमल है वो भी तो फ्रैक्शन से ही आ रहा है ना। हाँ हालांकि डेसिमल में आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा प्रॉपर कि उनका सिस्टम कैसा है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमने जो है मोटे मोटे तौर पे इंटीजर और फ्रैक्शन देखा है, और वही फ्रैक्शन को हम डेसिमल बोल देते हैं एक तरीके से। तो ये हमने अभी हाँ तक सीखा है। लेकिन ऐसी कौन हाँ सी वैल्यू है जो ना तो इंटीजर है ना फ्रैक्शन है? हाँ ऐसी वैल्यू तो हमने अभी तक देखी नहीं। तो ऐसी वैल्यू अब आप देखोगे जाके, क्योंकि 8th क्लास में अब स्टार्ट हुआ है वो अंडर रूट वाला सिस्टम, जो है स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो। तो अब जाके आप थोड़ा सा इनका टच देखोगे कि ये इरेशनल है। तो मैं एग्जाम्पल के लिए फिलहाल बता दे रहा हूँ, √2, √3, हाँ इनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। हम्म ठीक है, ज्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास का है काम। तो फिलहाल अभी मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लो कि ये सब इरेशनल है। हाँ ठीक है ना। तो हमें हाँ सिंपली अभी रैशनल पे फोकस करना है। तो हमें ये समझ में आ गया साहब कि इंटीजर होगा या फ्रैक्शन होगा तो रैशनल है। हाँ करेक्ट हो गया। हाँ अब मैं फिर आपको आगे लेकर जाता हूं। फ्रैक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हम्म, इसीलिए पूरा नंबर ट्री दिखा रहा हूं। ये नंबर ट्री कोई नहीं दिखाएगा। जो मेरा स्टूडेंट रहा हाँ होगा जिसने मुझसे सीखा है वो तो बता दे, लेकिन बहुत कोई रेयर होगा जो नंबर ट्री दिखाता है। फ्रैक्शन की बात कर रहे हाँ हैं साहब। फ्रैक्शन प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और मिक्स्ड। बिल्कुल। जब तक बच्चा सीखे नहीं तो फिर फायदा क्या पढ़ने का।
मिक्स्ड, ठीक है। हाँ। अब ये क्या क्या है ये तो आपको मालूम है, तो इसमें एज सच कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना। नहीं। प्रॉपर इज लेस देन वन, इम्प्रॉपर इज ग्रेटर हाँ। देन वन। इम्प्रॉपर को ही आप जो है मिक्स्ड बना के लिखते हो, हाँ हाँ, ठीक है उसको ना। डिवाइड करके। बिल्कुल, तो इसमें अभी कोई ज्यादा वो नहीं करना है। नहीं। इंटीजर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 6 2 पार्ट्स। पार्ट्स। 6 पार्ट्स मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि इंटीजर में क्या क्या आ गया। वैसे अच्छा तो हाँ। आपको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बताया गया होगा। हाँ। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट कर रहा हूँ। मतलब ये देखो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, दे आर नेवर गोइंग टू आस्क यू कि नंबर ट्री बनाओ, इंटीजर समझाओ, प्रॉपर इम्प्रॉपर बताओ। दे आर नेवर गोइंग टू आस्क यू, बट a student must have the clarity, because if he is not having the clarity of these concepts, he is never going to understand the related property in mathematics which is given in this book. They have been given closure property, associative property, distributive property, and other properties which you have also studied in the 7th class. अब प्रॉब्लम ये आएगी कि जब तक हमें नंबर का नॉलेज ही नहीं होगा कि उसका नेचर कैसा है, तब तक मैं उन प्रॉपर्टी को पूरे तरीके से कभी नहीं समझ पाऊंगा। और मैं आपको समझा दूं कि बच्चे को पूरा टेबल बना के दे देते हैं टीचर, कहते हैं इसको याद कर लो, ये प्रॉपर्टी यहाँ काम कर रही है, ये प्रॉपर्टी यहाँ काम कर रही है। एंड दैट इज द मोस्ट रिडिकुलस पार्ट ऑफ दिस स्कूल एजुकेशन। जो दे दिया, बोला याद कर लो। अरे उसको समझाओ ना, ताकि कैसे पढ़ेगा इतना सब। उसको समझा दो कि ये है, ताकि वो अपने आप उसको कंक्लूड कर सके कि ये उस कैटेगरी में, उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दैट इज द real concept of teaching, that is the real theory of learning. Now we are coming to integers. So integers are classified into, I would say, 6 parts में हम मोटे मोटे तौर पे उसको दिखा सकते हैं। पॉजिटिव, सिंपल लगा देता हूँ, पॉजिटिव समझ जाना, आप लिख ही देता हूँ। नेगेटिव, इवन, ऑड, और क्या बोलेंगे। मेरी वॉइस तो क्रैक नहीं हो रही है? नहीं सर। नेचुरल, ठीक है बेटा। नाउ अब आप कहोगे सर हमें तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बताया। आई अग्री विद दैट कि पॉजिटिव या नेगेटिव दो ही तरीके से इंटीजर्स को जो है हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर इवन है तो वो भी तो इंटीजर है, ऑड है तो वो भी तो इंटीजर है। पॉजिटिव नेगेटिव उसके टाइप्स हैं, पर ये जो आपने 6 लिखे हैं ये उसमें आते हैं उसके अंदर। हाँ, मतलब ये उसके सबसेट हो गए एक तरीके से। हाँ मतलब उसका पार्ट हो गए। हाँ ठीक है, तो समय तो समझना है, तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज होल नंबर पे काम कर रही है तो वो इंटीजर पे भी करेगी ना। हाँ। तो ये इसीलिए हम आगे प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इसको सीख रहे हैं, क्योंकि फिर वो होल नंबर्स पे ले जाएगा आपको, वो नेचुरल पे ले जाएगा, आप परेशान होते रहोगे। तो इसलिए एक बार समझने में कोई बुराई नहीं कि होते क्या है। पॉजिटिव आपको मालूम है ग्रेटर देन 0, मैं लिख ही देता हूं, चलो 1 2 3 डॉट 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 से होता है। हाँ, सिमिलरली नेगेटिव हो गया -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है इवन वाला, 2 के टेबल के। ध्यान से देखना इसको। 2 का टेबल ठीक है, लेकिन आपको सुन के ये सरप्राइज होगा और आप अपने टीचर को बोलोगे तो वो कहेगा अरे ये तो गलत बताया आपको, जबकि यही सही है। सुनो, उन्होंने खुद नहीं सुना होगा, क्योंकि जो जैसा पढ़ता है वैसे सिखाता है आगे। इवन इंटीजर की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटीजर्स कैन गो इन माइनस ऑल्सो।
हाँ और इवन के लिए हमने क्या पढ़ा है, 2 की टेबल में आता है, हाँ एंड इंटीजर्स कैन गो इन माइनस ऑल्सो। तो माइनस वाली हाँ वैल्यूज भी तो इंटीजर को सेटिस्फाई करेंगी, हाँ है ना। और हाँ 2 की टेबल में माइनस वाली वैल्यू भी तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे मैंने एक वैल्यू रखी है -12, और मैं हाँ इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, आप लिखोगे कि नहीं माइनस। लिखोगे -6 आएगा? हाँ मतलब आपने डिवाइड किया ना, हाँ तो इसी कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे हैं। हाँ अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि -2 इंटू 3 हो रहा है, तो आप -6 माइ- बोलोगे ना। हाँ इसी कॉन्सेप्ट की मैं बात करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। हाँ इवन इंटीजर कह रहा हूं, इंटीजर कैन गो इन माइनस ऑल्सो, सो आई वुड से -2 के साथ साथ हाँ मैं 0 भी रख रहा हूं, 0, -2, -4, -6, डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? हाँ आगे हाँ ऊपर तक, ठीक है। मतलब -12, -14 ये सब भी वो हो गया, इवन इंटीजर हो गया। हाँ हाँ एंड 2, 4, वो 6, डॉट डॉट डॉट। हाँ समझ गए? इवन 0 इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। हाँ अब बच्चे मुझसे यहाँ पर लड़ते हैं, कहते हैं सर हमारे टीचर ने तो हमें सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा बताया है, और आप तो कह रहे हो माइनस वाली वैल्यू भी इवन हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं माइनस वाली, देखो इवन का मतलब है 2 का टेबल, हाँ तो -4 भी तो कहीं ना कहीं 2 के टेबल में आ ही रहा है। हाँ 2 इंटू -2 दिखा सकते हैं उस कॉन्सेप्ट से। तो फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर इवन इंटीजर जो है, और हमने कहा कि इवन इंटीजर है, सो इंटीजर्स कैन गो इन माइनस ऑल्सो, एंड इंटीजर्स कैन गो इन माइनस ऑल्सो। तो हमारे को यहाँ पर ये जो है इस तरीके से दिख ही रहा है। तो स्कूल हाँ में जो बच्चा सीखता है उसमें वो कहता है सर हमें तो सिर्फ जो है पॉजिटिव बताया गया है, हम्म हमें तो सिर्फ पर होगा। हाँ हमें तो सिर्फ पॉजिटिव बताया गया है। तो मैं भी कहता हूँ हाँ ठीक है, आपको पॉजिटिव बताया होगा, सारी बात ठीक है, आपकी सारी बात ठीक है कि आपको जो है पॉजिटिव बताया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पर वो उसको इवन इंटीजर नहीं कह रहा, वो उसको कह रहा हाँ है इवन नंबर। ध्यान से सुन लो, हाँ ये अभी तो आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जरूर होगा अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हो। इवन नंबर्स। हाँ तो जब मैं नंबर की बात करता हूं, जब मैं हम्म नंबर की बात करता हूं, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ मतलब मैंने बोला क्योंकि देखो आपके स्कूल में हमेशा इवन नंबर कहते हैं, इवन इंटीजर कभी नहीं कहते होंगे। नहीं। तो इवन इंटीजर अगर कहीं लिखा है तो फिर वो माइनस में भी जाएगा, हालांकि आपके स्कूल में हमेशा नंबर बोलेगा वो, हाँ उधर ये सब नहीं सिखाएंगे। तो इवन नंबर बोला तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, मतलब 2, 4, 6, 8 समथिंग समथिंग ऐसे चलता जाएगा। हाँ करेक्ट है? हाँ ये है सिस्टम, ठीक है बेटा। हम्म तो नंबर और इंटीजर का डिफरेंस ध्यान रखना। वैसे ही ऑड के लिए भी सेम सिस्टम हाँ है ना, ऑड के लिए भी हाँ सेम सिस्टम है। अब हम होल नंबर पे आ जाते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होते हैं, वेरी गुड। 0, 1, 2, हाँ डॉट डॉट डॉट, है ना। हाँ इसको हम लोग जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। हाँ क्योंकि ये स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, वरना तो माइनस से करते हैं ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब हुआ? नॉन नेगेटिव नेगेटिव। इंटीजर्स का मतलब हुआ ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। हाँ नॉन मतलब नहीं, पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब नेगेटिव ही हो गया, इंटीजर नहीं है, नेगेटिव हाँ इंटीजर नहीं है। तो 0 भी नेगेटिव हाँ थोड़ी है, नहीं।
है ना। न्यूट्रल। और ये जो हाँ मैंने यहाँ लिखा है ना, ये नेचुरल है, नेचुरल। हाँ ठीक है। नेचुरल नंबर क्या हुआ, हाँ। दे आर क्रिएटेड बाय वन नेचर। से, हाँ क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो, वन से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल। हाँ पॉजिटिव इंटीजर का ही दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। तो बोलो ऐसा क्यों लिखा, अरे तो नाम में क्या रखा है, अभी पॉजिटिव बोलो नेचुरल बोलो एक ही बात है, उसको हाँ एक अलग टर्मोलॉजी दे दी है। हाँ ठीक है। तो अब कोई आईफोन कह रहा है, कोई उसको गैलेक्सी 50 कह दे रहा है, तो है तो फोन ही ना, मोबाइल फोन ही है ना, हाँ नाम बदलने से क्या होता है। तो हाँ नेचुरल मतलब दे आर क्रिएटेड बाय नेचर। व्हेनेवर वी गाइस स्टार्ट काउंटिंग वी ऑलवेज स्टार्ट बाय वन। हाँ तो नेचर में है वो। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का ही दूसरा नाम है। तो अब मैं पॉजिटिव हाँ। इंटीजर्स को भी 3 अलग अलग पार्ट्स में वो कर रहा हूं। अब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये क्या है। हाँ। एक तो मैं रख दे रहा हूँ 1। परेशान तो नहीं हो रहे हो, बताया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं। देख लो, अगर आपको लगे कि हाँ ओवर हो रहा है तो मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे सुनना भी आसान नहीं है, जब मैं बोलूंगा तो फिर बहुत सी चीजें आ जाती हैं बीच में। कंपोजिट। ठीक है हाँ बेटा। ये थोड़ा हाँ। टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है। अब होता क्या क्या है ये? होता क्या क्या है, प्राइम नंबर के लिए क्या बताया है। तो एक ऐसा नंबर जो सिर्फ वन और इट मतलब सेल्फ। अपने, हाँ वन और अच्छा 7 हो गया, 17। 2, 3, हाँ हाँ 5, 7, अब 11 है ना। हाँ हाँ 9 नहीं, 9 नहीं, 11, 13 हाँ। है ना, इस तरीके से चलेगा। हम्म। और मतलब जो वन और इट सेल्फ डिवाइड होते हैं। अब हर जो भी नंबर है वो वन से तो डिविजिबल है ही है। कोई भी नंबर होगा हाँ तो वो वन से डिविजिबल होगा, हाँ और साथ ही साथ हाँ खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। हाँ भाई 5 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। हाँ कोई भी नंबर की बात करो, लेकिन हाँ अपने और एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये हाँ है मतलब। हाँ कि मिट क्यों जा रहा है, मैंने कंपोजिट लिखा था, गायब हो गया। कंपोजिट। ठीक है। कंपोजिट नंबर है, हाँ। क्या सिस्टम है, कंपोजिट मतलब जो वन और इट किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल 4, 1 से हम्म। डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है, देखो 2 से भी हो रहा है। उसे भी हो रहा है। कंपोजिट का मतलब क्या है, कंपोज हो रहा है। हाँ कैसे कंपोज होगा, कुछ फैक्टर्स से मिलके कंपोज होगा। वो फैक्टर्स कैसे होंगे, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको बताऊं तो, हालांकि ये 10th क्लास में है, स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको बताऊं तो कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम फैक्टर के यूज से हो बनेगा। तभी आप हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो। हाँ समझ में आई बात। हाँ कुछ भी हो तो वो कहता है प्राइम फैक्टराइज कर लो, क्यों कर लो, हाँ क्योंकि प्राइम मतलब, प्राइम का मतलब ही यही है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन। हाँ। जैसे प्राइम वर्ड्स होते और हैं, हाँ, जो तोड़े नहीं जा सकते, ब्रेक नहीं किए जा सकते, हाँ है ना। तो ब्रेक नहीं किए जा हाँ सकते, तो ये ऐसा हो गया। इसलिए कंपोजिट मतलब कंपोज हो रहा है, जो ब्रेक किया जा सकता है। 4 है, 6 है, 8 है, देख लो ये सारे नंबर वन और इटसेल्फ किसी और से भी डिवाइड हो रहे हैं। 6 जो है वो 2 और 3 से भी हो रहा है। 14 हो 8, गया, हाँ, 7। 9 हो गया, 10 हो हाँ। गया, ये ऐसे चल रहा है, 12 हो गया, हम्म, डॉट डॉट डॉट, ये तो चलते जाएंगे जब तक चलाना चाहो। तो हाँ। अब एक ओवरऑल आपको ब्रीफ पूरा जो है मिल गया होगा कि कौन सा नंबर कहाँ फॉल कर रहा है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो। नहीं सर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, हाँ ये एज अ नोट्स भी आपको काम आ जाएगा। हाँ और इसका भी आप चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट। हाँ।
भी आज के लिए बहुत है या और पढ़ना है? वैसे पहले पन्ने पे यही दिया हुआ है, फर्स्ट पेज हाँ पे सिर्फ यही दिया है। सेकंड नहीं, यही दे रखा है, है। यही दे रखा है। हाँ नेचुरल दिया है, होल दिया है, इंटीजर दिया हाँ है, रैशनल दिया है, फिर वो प्रॉपर्टीज पे लेके जाएगा रैशनल की। तो इससे पहले हम लोग पहले ये तो समझ लें कौन सा नंबर का है, प्रॉपर्टी भी हम समझ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी आपको इसको पढ़ोगे बुक से तो आपको ऐसे लगेगा पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे तो फिर हमको और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि आप जब तक इनकी इसकी क्लैरिटी नहीं लोगे कि कौन सा नंबर कहाँ फॉल कर रहा है, तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ जीरो क्या क्या है, तो आप बोलोगे जीरो नेचुरल है क्या? नो नहीं है। न्यूट्रल है वो, ऑलमोस्ट नहीं, सभी में काउंट होता कहाँ है। कहाँ फॉल कर रहा है? इन शॉर्ट, क्लास वाइंड अप खत्म होने वाली है, 1 मिनट रह गया है। होल है हाँ हाँ और इवन इंटीजर है, हाँ इवन नंबर नहीं है, ना हाँ नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, दोनों में से कुछ हाँ भी नहीं ये है, हाँ लेकिन इंटीजर है। हाँ इंटीजर है तो रैशनल भी होगा, हाँ रैशनल है तो रियल है। रियल है, ऐसे चलता है। वन क्या क्या है? नेचुरल है, नेचुरल प्राइम है। नहीं है, कंपोजिट नहीं है, होल है, हाँ ऑड है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, रैशनल है, रियल है। दिस इज हाउ फ्लो चलता है। हाँ समझ में आया? हाँ श्योर। तो आज के लिए बहुत है, बाकी कल देखते हैं, एक बार हाँ इसको क्लियर कर लो, है ना? हाँ बाकी कल फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करनी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू सर। ओके।